जादुई चूल्हा। फूल कुमारी एक बहुत खूबसूरत लड़की थी और खूबसूरती के साथ साथ बहुत बड़े दिल वाली भी। उसके माता पिता बहुत गरीब थे लेकिन बहुत दयालु भी थे। उनको देख फूल कुमारी भी सबकी मदद करती और किसी को मुश्किल में देखकर फौरन उसका हाल पूछती और जितना हो सकता जाकर उनकी मदद करती। फूल कुमारी की शादी शंकर नाम के एक लड़के से हुई। शंकर भी एक गरीब परिवार से था। शंकर के माता पिता छोटे से गांव में रहते थे जो शहर से बहुत करीब था। वो तीनों रोज़ शहर जाकर मजदूरी करते और अपने घर की गुजर बसर का सामान लेकर घर लौटते। इस तरह काफ़ी दिन गुजरते चले गए, लेकिन फूल कुमारी के गांव में गुर्बत की वजह से लोग अक्सर उनके घर मदद के लिए आ जाते। कभी चीनी, कभी चावल, कभी उधार में कुछ पैसे अक्सर फूल कुमारी से मांग लिया करते। फूल कुमारी अपने दयालु दिल की वजह से कभी किसी को मना ना करती और सबकी मदद कर दिया करती थी। लेकिन फूल कुमारी की इस आदत की वजह से उसकी सास उससे हमेशा ही नाराज़ रहती थी और बहुत गुस्सा करती थी और हर वक्त उसे बातें सुनाया करती थी। इन सब बातों की वजह से फूल कुमारी अब छुप कर सबकी मदद करती, लेकिन अपनी इन आदतों से वो कभी भी पीछे ना हटी और सबका ख्याल रखा करती थी और किसी को मुश्किल में देखकर सबकी मदद कर दिया करती थी। फूल कुमारी के गांव की औरतें हर वक्त फूल कुमारी की बहुत तारीफ़ें किया करते थे। फूल कुमारी ने अपनी आदतों की वजह से सबके दिलों में बहुत जगह बना ली थी। फिर एक दिन बहुत तेज़ बारिश हुई और वो बारिश कई दिन तक चलती रही, जिसकी वजह से शंकर और उसके माता पिता बस स्टॉप से ही वापस आ जाया करते। रोज़ जाते और रोज़ वापस आ जाते। बारिश की वजह से पूरी ज़िंदगी रुक कर रह गई थी और इस तरह घर का राशन बिल्कुल ख़त्म होने लगा और चंद दिन में सारे घर का सारा सामान सब कुछ ख़त्म हो गया। 2 दिन गुजर गए। फूल कुमारी और उसके परिवार को खाना खाए। उनके घर में जो कुछ भी था वो सब कुछ ख़त्म हो गया। बारिश थमने का नाम ना ले रही थी। फिर उसी वक्त उनकी पड़ोसी नंदनी आई। तब उसकी सास ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, हम खुद 2 दिन से भूखे बैठे हैं, जो भी लेने आई हो वापस चली जाओ। ये सब देखकर नंदनी अपने घर गई और अपने घर से थोड़ा थोड़ा सारा राशन लाई और फूल कुमारी को आकर दिया और कहा कि जल्दी जल्दी खाना बनाओ और सबको खाना खिलाओ और तुम भी पेट भरकर खाओ। तुमने हमेशा हमारा साथ दिया है और हर मुश्किल में हमारी मदद की है। आज हमारी बारी है कि हम भी तुम्हारी मदद करें। इस तरह फूल कुमारी ने 3 तरह के पकवान बना डाले और जब खाना परोसने ही वाली थी कि तब दरवाजे से आवाज़ आई, मैं 4 दिन की भूखी हूँ, मुझे खाना खिलाओ। ये आवाज़ एक बूढ़ी औरत की थी जो बाहर बैठकर बहुत रोती पीटती बार बार कह रही थी कि मुझे खाना खिलाओ, मुझे खाना खिलाओ, वरना मैं मर जाऊंगी। फूल कुमारी भागी और क्या देखती है कि बूढ़ी औरत की हालत बहुत ख़राब है। इस तरह फूल कुमारी घर में वापस आई और बावर्ची में खाना लेने के लिए गई। तब उसकी सास आई और फूल कुमारी को बहुत डांट दिया और खाना देने से मना कर दिया और कहा कि जो हम 2 दिन के भूखे प्यासे बैठे हैं, तुम हमको खाना देने के बजाय इस बूढ़ी गरीब फ़कीरन को खाना देने ले जा रही हो। ये क्या कर रही हो? हम कहाँ जाएंगे? हमको भी लाओ, खाना दो। किसी और को खाना देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फूल कुमारी ने कहा कि माँ, अगर मैंने उसको खाना ना दिया तो वो मर जाएगी। इस तरह फूल कुमारी की सास ने कहा, ये सब छोड़ो और मुझे लाके खाना दो। लेकिन फूल कुमारी ने छुप कर थोड़ा खाना उस औरत को परोस दिया। वो औरत झटपट खा पी कर फिर खाना मांगने लगी और पता नहीं वो कितने दिन की भूखी प्यासी थी। फूल कुमारी से देखा नहीं गया। वो जाके फिर खाना ले आई और उसे परोस दिया। इसके बाद उसने फिर खाना मांगा। देखते देखते सारा खाना ख़त्म हो गया। वो बूढ़ी औरत भूख मिटाने के बाद वहीं बैठी थी और फूल कुमारी का शुक्र अदा कर रही थी। लेकिन शंकर जब किचन में जाकर देखता है तो बिल्कुल खाना ही खाली पड़ा था। सारी पतीलियाँ खाली पड़ी थी।
उसने गुस्से में आकर चूल्हे पे एक लात मारी और चूल्हा फूट गया। फूलकुमारी ये सब देखकर बहुत रोने लगी। बाहर आकर उस बुरी औरत के सामने बहुत रोने पीटने लगी कि अब क्या होगा। खाना का सामान के साथ साथ अब तो चूल्हा ही फूट गया, मैं किसमें खाना बनाऊंगी। फूलकुमारी को रोता देख वो बूढ़ी औरत उसे चुप करवाने लगी और कहा कि बेटी तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हें एक चूल्हा बना कर देती हूँ। वहीं बैठकर उसने मिट्टी से चूल्हा बनाना शुरू किया और फूलकुमारी से थोड़ा सा पानी मांगा। फूलकुमारी ने पानी लाकर उस बूढ़ी औरत को दे दिया। उस बूढ़ी औरत ने फूलकुमारी को चूल्हा बना कर दिया और कहा बेटी तुम परेशान मत हो, तुम्हें जो भी खाने की आवश्यकता हो तुम इसमें एक तपेली रखो और उस खाने का नाम लो, वो खाना खुद ब खुद बन जाएगा। फूलकुमारी वो चूल्हे को लेके अंदर की तरफ लौटी और पीछे मुड़कर शुक्रिया अदा करने लगी तो वो बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी। पता नहीं वो कौन थी, वो कोई मौजज़ाती थी। वो आकर उनकी मदद करके चली गई। फूलकुमारी तुरंत चूल्हा लेके किचन की तरफ लौटी। फूलकुमारी ने वही किया जिस तरह उस बूढ़ी औरत ने बताया। उसने पहले पतीली रखी और कहा कि मैं अब दाल बनाना चाहती हूँ, तो दाल तुरंत बन गई। फिर उसने चावल का कहा तो चावल तुरंत बन गए। ये सब देख उसके परिवार वाले बहुत खुश हुए। फूलकुमारी से अपनी गलतियों का अजाला करने लगे, माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि बेटी तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे कारण आज हम इस खुशी से सरकार हुए, तुम्हारा बहुत शुक्रिया।